सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में 11वां पाठ पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई, वो इस पाठ में बताया गया है। पाठ बड़ा ही रोचक है कि भारतीय सिनेमा अपनी बाल्यावस्था से किस तरह से आगे बढ़ा, तो वो इसमें बताया गया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। देश में पहली सवाक यानी वाक यानी बोलना, और से यानी सहित, बोलने सहित बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। 14 मार्च 1931 क्या था? ऐतिहासिक तारीख थी। और उस दिन क्या हुआ था? आलम आरा रिलीज हुई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था का क्या मतलब है कि यहाँ ये आलम आरा जो फिल्म है, इसमें पहली बार साउंड आया था, ध्वनि आई थी। इससे पहले फिल्में क्या हुआ करती थी? मूक फिल्में हुआ करती थी। और 14 मार्च 1931 को के दिन ये आलम आरा फिल्म रिलीज हुई और बोलती फिल्मों का आगाज हुआ, शुरुआत हुई। अब ये देखिए, ऐतिहासिक, इतिहास जोड़ एक ऐतिहासिक। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। किस दिन? 14 मार्च 1931 को। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा यानी जिसपे आवाज नहीं आती थी, साउंड नहीं आती थी, ध्वनि नहीं आती थी, तो शिखर पर था, यानी चोटी पे था, यानी लोगों में बहुत जुनून था, देखने के लिए उत्साहित थे लोग। तो लोकप्रियता शिखर पर थी, लोकप्रियता के शिखर पर था। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। अब लोकप्रिय में ता जोड़ देते हैं तो ये लोकप्रियता हो गया। तो ये प्रत्यय क्या है? ता प्रत्यय है। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। यानी जिस साल पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। बोलती फिल्मों का क्या हो गया? नया दौर शुरू हो गया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर ईरानी। आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। कौन थे? अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, देखी, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। भारतीय फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी के मन में आलम आरा बनाने की बात कहाँ से मन में आई? उन्होंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी। कौन सी? शो बोट। और इस शो बोट को देखकर ही इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई? आलम आरा फिल्म बनाई। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा। पटकथा का क्या मतलब है? पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। धुनें किसने सुनी? अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। और जबकि आज की फिल्मों में नदीम श्रवण वगैरह है, ये धुन चुनते हैं। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य कौन कौन से? तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब तो
आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी आ गई है और विभिन्न प्रकार के संगीत गाए जाते हैं। देखिए महज कितने वाद्य थे? ओनली 3, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि कोई स्वतंत्र गायक था नहीं, गीतकार नहीं था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक यानी पर्दे के पीछे गाया जाने वाला गीत। तो इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक कौन बने? WM खान। और आज के गायक कौन है? कुमार सानू है और उदित नारायण है, अलका याग्निक है, सोनू निगम है, अभिजीत सावंत है। ये कई गायकार हैं, पार्श्व गायककार हैं। और पहली फिल्म में कौन बने? WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पे, पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? रात को करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यानी पहले दिन में ही फिल्मों को शूट किया जाता था, दिन में ही फिल्मों को रिकॉर्ड किया जाता था, और बाद में आलम आरा में रात के प्रकाश में रात में करनी पड़ी थी इसकी शूटिंग। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी थी, और यहीं से प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यहीं से प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था बनी जो हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। आलम आरा ने क्या किया? आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। अर्देशीर की कंपनी ने कितनी फिल्में बनाई? भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में, मूक यानी जिनमें आवाज़ नहीं आती थी, और लगभग 100 फिल्में कैसी बनाई? बोलने वाली फिल्में बनाई। यानी लगभग 250 फिल्में बनाई, उनमें 150 फिल्में मूक थी और 100 फिल्में सहवाग थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी यानी कल्पना। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। आलम आरा ने कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाया? हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को। हिंदुस्तानी भाषा कैसी है? हिंदू और उर्दू के शब्दों से बनी हिंदुस्तानी भाषा है, लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी। नायक विठल थे। आलम आरा फिल्म के हीरो कौन थे? विठल थे। और नायिका कौन थी? हीरोइन कौन थी? जुबेदा थी। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, यानी सबसे ज़्यादा कमाई प्राप्त कमाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। यानी उनको सेलेक्ट किया गया, फिल्म के लिए चयन किया गया। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनको बेतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। पहले कौन थे? विट्ठल थे, लेकिन इन्हें विट्ठल जी को उर्दू नहीं आती थी, तो इनके स्थान पे महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपने हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो अब तक के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या लड़ा? उनका मुकदमा लड़ा। और मुकदमा क्या था कि अर्देशियर महोदय ने नायक विट्ठल की जगह महबूब को ले लिया था, और इससे वो नाराज हो गए थे और उन पे मुकदमा कर दिया था। और ये मुकदमा किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो पाकिस्तान के प्रमुख बने थे।
विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। कौन सी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों में, मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक रहे, यानी हीरो रहे और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यानी प्रमुख हीरो कौन कौन से थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी आलम आरा में प्रमुख अभिनेता थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को कहाँ प्रदर्शित की गई? मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। कितने सप्ताह तक? 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यानी जो पहले ये रील से चलती थी, रील होती थी, वो कितने फुट लंबी थी? 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया था। क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी इतनी विकसित नहीं थी, तो फिल्म को तैयार करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आई। सहवाग फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। सहवाग फिल्मों को यानी बोलती फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं यानी पुरानी जो कथाएं उनको पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। यानी स्टोरी कहाँ से ली गई? पौराणिक कथाओं से, पारसी रंगमंच के नाटकों से और अरबी प्रेम कथाओं से। ईरान, इराक, ये अरबी देश है, वहाँ की प्रेम कथाओं से स्टोरी ली गई थी, विषय चुना गया था। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। कौन सी फिल्म थी? खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। कौन सी फिल्म में? खुदा की शान। इसके कारण सहवाग सिनेमा को ब्रिटिश शासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। यानी बोलती फिल्मों को किसका सामना करना पड़ा? ब्रिटिश प्रशासकों का, यानी अंग्रेजों ने इनको तीखी नज़रों से देखा। सहवाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता, भारतीय सहवाग यानी बोलती फिल्मों के पिता किन्हें कहा गया है? अर्देशियर महोदय को। अर्देशियर महोदय को भारतीय बोलती फिल्मों का पिता कहा गया। और कब सम्मान दिया गया? 1956 में आलम आरा के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मान दिया गया। तब कहा गया तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया। कैसे सीख लिया? बोलती फिल्म बनाई गई थी। सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों ने हीरो और हीरोइन की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद यानी डायलॉग भी बोलने थे। सिर्फ एक्टिंग, अभिनय से ही काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। यानी जिन फिल्मों में आवाज़ नहीं आती थी उनमें किसका कैसे काम चल जाता था? पहलवानों जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होनी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। किनका महत्व बढ़ा? हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों, हीरो और हीरोइन की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा।
माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की में औरतों में लोकप्रिय थी। एक फिल्म है माधुरी का और उसकी हीरोइन है सुलोचना। उनकी हेयर स्टाइल उस दौर में, जब फिल्म बनी थी उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपने केस सजाए नहीं, बालों की सजावट उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में किसने काम किया? भारतीयों के अलावा ईरान के कलाकारों ने भी अभिनय किया, एक्टिंग की। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। आलम आरा भारत के अलावा कहाँ कहाँ प्रदर्शित की गई? श्रीलंका, बर्मा और एशिया, और वहाँ पे उन्हें पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाद सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? दादा साहब फाल्के को सवाक यानी बोलने वाली फिल्मों के जनक कौन है? अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बताया गया है कि अर्देशीर महोदय ने किस तरह से उसमें काम किया और कब ये फिल्म बनी। इस फिल्म की तारीख भी बताई गई, 14 मार्च 1931 का दिन ऐतिहासिक दिन था। और अर्देशीर महोदय के मन में ये फिल्म बनाने की बात कहाँ से आई? वो एक फिल्म देख रहे थे, सो बोट फिल्म देखी थी, हॉलीवुड फिल्म। इस फिल्म को देखकर ही उन्हें लगा कि हमें भी बोलने वाली फिल्में बनानी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने काम किया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित की गई और 8 सप्ताह तक हाउसफुल गई और हाउसफुल चली, और इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। और भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को भी सवाक फिल्मों के जन्म अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को ही अपनाना पड़ा। तो ये पाठ विद्यार्थियों बड़ा ही रोचक है। एक बार आपको समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो और इस पाठ को समझने की कोशिश करो। तब तक के लिए धन्यवाद।